इसके अंदर झूठ भी बोला जाता है। अप्रैल फुल में क्या है, झूठ भी बोला जाता है, तो ये भी एक गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलास, कि मुनाफिक की कितनी निशानियां हैं, 3 निशानियां हैं। इज़ा हदसा कज़ब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वो अमानत दी जाती है उसको खियानत करता है और उसको धोखा देता है। तो ये मुनाफिक की निशानी, 3 मुनाफिक की निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, और ये तीनों भी निशानियां अप्रैल फूल के मनाने वालों में होती हैं। जो लोग इसको मनाते हैं, ये तीनों चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। यहां तक कि झूठ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर रोका कि आजकल हम लोग है ना बच्चों को अपने जानिब बुलाने के लिए, मरगूब करने के लिए क्या क्या झूठ बोल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी रोका है। आज हम क्या उसको कोई मामूली चीज समझते हैं, उसको लाइट ले लेते हैं हम लोग। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं तो एक मरतबा उनके वालिदा ने उनको बुलाया कि आइए मैं तुम्हें कुछ देती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या आप वाकई में कुछ देना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, मैं उस लड़के को खजूर देना चाहती हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अगर तुम वो खजूर ना दोगी ना तो वो क्या झूठ में शुमार किया जाएगा। मोहतरम हजरात, एक मुझे वाक़या याद आता है कि एक मुहद्दिस हदीस हासिल करने के लिए दूर दराज का सफर किए, कई दिनों का सफर किए एक मुहद्दिस से मिलने के लिए, ताकि उनसे एक हदीस हासिल की जाए। जब उनके घर पहुंचे, मुहद्दिस को उन्होंने देखा कि एक खाली टोकरे को अपने घोड़े को दिखाकर बुला रहे हैं, अपने घोड़े को बुला रहे हैं। हालांकि उस टोकरे में घास नहीं है, कुछ नहीं है। घोड़ा ये समझे टोकरे को देखकर शायद उसके अंदर मेरे लिए कुछ खाने की चीज मौजूद है, वो देखकर आ जाए। वो मुहद्दिस खाली टोकरे को दिखाकर उस घोड़े को क्या बुला रहे हैं। जब ये सफर करने वाले मुहद्दिस ने देखा कि ये मुहद्दिस जब घोड़े को धोखा दे सकते हैं तो हदीस के बारे में इनका क्या इल्म हो सकता है, ये सोचकर वहां से वो वापस चले गए, उनसे कोई हदीस नहीं दी। तो मोहतरम हजरात, ये छोटी छोटी चीजें जिसको हम झूठ नहीं समझते, यकीनन ये झूठ है, इसको हम लाइट नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए।